रात गैर मामूली हद तक खामोश थी। ऐसी खामोशी जिसमें इंसान को अपनी सांसों की आवाज भी अजनबी लगने लगती है। आसमान पर बादल आहिस्ता आहिस्ता सरक रहे थे और चांद कभी नजर आता, कभी फिर बादलों के पीछे छुप जाता। इसी खामोश रात में जोया अपने कमरे में बैठी थी, मगर उसका ध्यान किताब में नहीं लग रहा था। बार बार उसकी नज़र कमरे के एक कोने पर पड़ी हुई पुरानी अलमारी की तरफ जा रही थी, जहां आज शाम उसे एक ऐसी चीज़ मिली थी जिसने उसके दिल में बेचैनी भर दी थी। जोया एक आम सी लड़की थी, मगर उसकी ज़िंदगी में एक बात हमेशा अजीब रही थी, और वो ये कि उसे कभी अपने माजी के बारे में पूरा सच नहीं बताया गया था। उसके वालिदैन बहुत पहले एक हादसे में वफात पा चुके थे और वो अपनी खाला के साथ रहती थी। खाला ने हमेशा यही कहा कि कुछ सवालों के जवाब वक्त आने पर खुद मिल जाते हैं, मगर जोया के दिल में ये सवाल बरसों से पुल रहा था कि उसके वालिदैन कौन थे, वो कहाँ से आए थे और उनकी मौत के पीछे असल कहानी क्या थी। आज खाला घर पर नहीं थी, वो किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी और जोया पहली बार पूरे घर में अकेली थी। इसी दौरान सफाई करते हुए उसकी नज़र अलमारी के निचले खाने पर पड़ी, जो आम दिनों में बंद रहता था। न जाने क्यों उसका दिल क्या कि वो उसे खोले। अंदर हाथ डाला तो उसे एक पुरानी गर्द से भरी हुई डायरी मिली, जिसका कवर चमड़े का था और किनारे जगह जगह से फटे हुए थे। डायरी को हाथ में लेते ही जोया को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसने कोई जिंदा चीज पकड़ ली हो। डायरी के पहले सफ़े पर कुछ लिखा था, मगर स्याही मान पड़ चुकी थी। जोया ने गौर से देखा तो अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होने लगे। लिखा था, अगर तुम ये डायरी पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि वक्त आ चुका है। जोया का दिल जोर से धड़का। उसने ये जुमला दोबारा पढ़ा। यह महज एक इत्तफाक नहीं हो सकता था। उसने अगला सफ़ा पलटा। तहरीर किसी औरत की लग रही थी, साफ मगर थोड़ी घबराई हुई। अल्फाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। लिखा था कि यह डायरी सच को छुपाने के लिए नहीं, बल्कि सच को सामने लाने के लिए लिखी जा रही है, क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जो अगर दफन रह जाएं तो नस्ल जुला देते हैं। जोया को यूं लगा जैसे ये अल्फाज उससे ही मुखातिब हों। जूं जूं वो पढ़ती गई, उसका दिल बोझल होता गया। डायरी में एक औरत अपनी जिंदगी के वाकयात लिख रही थी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें खौफ, मोहब्बत, धोखा और कुर्बानी सब कुछ शामिल था। उस औरत का नाम बार बार लिखा आया, आलिया। जोया ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था, मगर न जाने क्यों उस नाम को पढ़ते ही उसकी आंखों में नमी आ गई। अचानक कमरे में हल्की सी आवाज गूंजी, जैसे किसी ने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया हो। जोया चूक गई। उसने फौरन डायरी बंद की और कमरे में नजर दौड़ाई, मगर वो अकेली थी। उसने खुद को समझाया कि ये उसका वहम है, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने दोबारा डायरी खोली। नए सफ़े पर लिखा था, डरना मत जोया, ये सब तुम्हें जानना ही था। जोया का सांस रुक गया। उसने ये नाम कैसे लिखा? उसने तो किसी को अपना नाम नहीं बताया था। उसके हाथ कांपने लगे। अब ये डायरी महज एक पुरानी चीज नहीं रही थी, ये एक सवाल बन चुकी थी। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। इसी लम्हे खिड़की के बाहर तेज हवा चली, पर्दे जोर से हिले और जोया को यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने डायरी को मजबूती से पकड़ लिया। दिल में खौफ जरूर था, मगर उस खौफ से कहीं ज्यादा सच जानने की ख्वाहिश थी। वो नहीं जानती थी कि उस डायरी के हर सफ़े के साथ वो एक ऐसे राज के करीब जा रही है जो ना सिर्फ उसके माजी को बेनकाब करेगा, बल्कि उसके हाल और मुस्तकबिल को भी बदल देगा। और यूं उस रात जोया की जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई। एक वो जिंदगी जो वो अब तक जानती थी, और दूसरी वो जो उस डायरी के लफ्जों में उसका इंतजार कर रही थी।